हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। ओम नमः शिवाय। मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीनों का एक साथ राशिफल। क्योंकि राहु मंगल, हमने यहाँ पर लिखा है राहु मंगल की युति रहेगी 3 महीनों में। सूर्य राहु, इनकी युति रहेगी। सूर्य फिर राशि गोचर करके नवम भाव पर आएंगे, दसम भाव पर आएंगे। साथ ही साथ केतु महाराज 29 मार्च को माघा नक्षत्र में पहुंचेंगे। तो ये मार्च, 15 मार्च के बाद में ये प्रोग्राम आप पर, जो ये वीडियो चल रहा है, ये 15 मार्च के बाद में आप पर लागू होगा। जो आपके साथ में जो आपको 8 लाभ प्राप्त होने वाले हैं इन ग्रहों के द्वारा, वो कौन से रहेंगे, साथ ही साथ वो 5 सावधानियां कौन सी रहेंगी जो आपको विशेषकर बरतनी होंगी। अगर आप क्योंकि यहाँ पर अशुभ योग बने हैं, राहु शनि, भाई राहु और शनि आपस में, राहु के घर में शनि, भाई राहु जो है ना कहाँ पर बैठे हैं, 7वें भाव पर बैठे हैं शनिदेव महाराज के घर में। और शनि और सूर्य की युति ये भी ठीक नहीं मानी जाती है। राहु मंगल अंगारक योग बनाए हैं। साथ ही साथ में केतु महाराज 29 मार्च को अपने माघा नक्षत्र में पहुंचेंगे। तो प्रभाव कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं भी आपके साथ में हो सकती हैं जिनकी सावधानी आपको बरत कर रखनी होगी। और साथ ही साथ लाभ भी आपको होता हुआ नजर आएगा। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, प्रभु से एक ही विनती है, उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। और प्लीज एक छोटा सा निवेदन है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप अगर अपनी जन्म कुंडली पर या हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का तथा हस्तरेखा विश्लेषण करवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट अपना फिक्स करवा के। चलिए, सबसे पहले वो कौन से अशुभ 4 जिनकी सावधानी आपको बरतनी है, 5 वो कौन सी चीजें हैं जिनकी आपको विशेषकर सावधानी बरतनी है, पहले वो नोट कर लीजिएगा। फिर हम चर्चा करेंगे वो 8 शुभ घटनाएं कौन सी हैं जो आपके साथ घटित होती हुई, यानी वो कौन से 8 लाभ हैं जो आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। और वो 5 सावधानी पहले आपको सुनने की आवश्यकता रहेगी जिससे आप जो है सतर्क हो जाएं। यहाँ पर कोई फेक का प्रोग्राम नहीं होता है हमारा, जो ग्रह गोचर पर, और जो हम प्रोग्राम आपको देते हैं कोई कॉपी और पेस्ट वाला प्रोग्राम नहीं होता है हमारा। स्पष्ट, यानी जो भी है वो स्पष्ट आपको बताएंगे, चाहे वो अच्छा हो या चाहे बुरा हो। इसलिए काफ़ी लोग कम देखते हैं हमारा प्रोग्राम, इसी कारण, क्योंकि हम अच्छा भी बताते हैं और जो बुरा होता है उसकी सावधानी बताते हैं। लोग क्या सुनते हैं, अच्छा सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर बाद में वैसा होता नहीं है तो फिर ज्योतिष पर विश्वास उठ जाता है। लेकिन हमारे जो दर्शक पुराने देख रहे हैं उनको सब कुछ पता है कि मैं कभी भी कोई फेक चीज नहीं देता हूं। सबसे पहले पहली सावधानी आपको कौन सी बरतनी होगी, सबसे पहली सावधानी जो आपको बरतनी होगी वो दाम्पत्य जीवन को लेकर। आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ में, स्त्री आप हैं तो पति के साथ छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी किसी प्रकार के ना करें। छोटी छोटी बातें होती हैं तो उस पर कंट्रोल बनाकर रखें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, इस चीज का भी विशेष कर ध्यान रखना है। यानी कि व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में अंधा सौदा, किसी ने कहा ये जो है इसमें आप इसमें पैसा लगाइए, इसमें आपका डबल हो जाएगा, तिबल हो जाएगा, व्यवसाय अच्छा चलेगा, उत्तम चलेगा, फिर अंत में क्या होता है कि वह उसमें हमें कोई लाभ प्राप्त होता ही नहीं है और नुकसान होता है। तो यहाँ पर दूसरी सावधानी जो आपको बरतनी होगी वो आपको व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र से रिलेटेड आपको बरतनी होगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का, अर्थात खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इन 3 महीनों में कोई उल्टा सीधा भोजन ना करें। तीसरी चीज ये हो गई है, यानी खान पान का ध्यान रखना है आपको। चौथी चीज ये हो गई है जो विशेषकर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, वो इस बात की रहेगी कि यहाँ पर कोई भी अगर आपसे नया रिश्ता जोड़ता है तो उसे सोच विचार कर ही रिश्ते जोड़ें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। अन्यथा आपके साथ में धोखा धड़ी होने के चांसेस ज्यादा रहने वाले हैं इन महीने में। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर वाणी पर आपको विशेषकर अपनी वाणी पर भी नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। तो ये 5 सावधानी आपको बरतनी होंगी। अब सुनिएगा वो 8 लाभ कौन कौन से होंगे, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो लाभ आपको होगा
व्यवसाय में थोड़ा सा अगर आप सावधानी बरतेंगे तो व्यवसाय अचानक से आपके व्यवसाय और व्यापार में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपको काफी लंबे समय से व्यवसाय और व्यापार आपका मानो एक जगह पर रुका हुआ था, तो आपके व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में काफी वृद्धि इस समय पर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। यानी व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छा लाभ जो काफी लंबे समय से नहीं प्राप्त हो रहा था, यानी व्यवसाय आपका चल ही नहीं रहा था, सामने जो कोई अगर उसी वही व्यवसाय और कोई आपके पास में कर रहा है, पड़ोस में जैसे फैक्ट्री वही खोले है या दुकान खोले है या कोई अन्य व्यवसाय, उसका बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन आपका नहीं अच्छा चल रहा, तो इस बीच में आपको सिर्फ लालच नहीं करनी है और जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य बनाकर रखना है। यही 3 महीने में व्यवसाय में आपको काफी ग्रोथ, काफी उत्तम अच्छा लाभ देखने को संभवतः ही मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, ये एक चीज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, जिन लोगों के अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, विवाह से संबंधित परेशानियां चल रही थी, उनके रिश्ते उत्तम अच्छे आते हुए नजर आएंगे इस बीच में। साथ ही साथ राहु और शनि और सूर्य की युति आपके अष्टम भाव पर बनेगी, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपका निकलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ थोड़ा सा गुस्से पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा और साथ ही साथ पिता के साथ में रिलेशन आपको उत्तम अच्छे बनाकर रखने की इस समय पर आवश्यकता रहेगी। धैर्य, जैसा हमने आपको बनाया है कि धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। फॉरेन से, विदेश से, जो दूसरी चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, दूसरी जो 8 में से दूसरी जो एक तो आपको बता चुके हैं, दूसरी ये है कि फॉरेन से, विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। आप विदेश जाना चाह रहे थे, आपका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपका वीजा वगैरह भी पास होता हुआ नजर आएगा। अगर आप फॉरेन में ही रहते हैं तो पद में प्रमोशन, सैलरी, ये चीजें बढ़ने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा इन 3 महीनों में रहेंगे। उसी के साथ ही साथ में जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, कोई मुकदमा वगैरह या कोई किसी प्रकार का किसी प्रकार का आप पर चल रहा है तो उसमें विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये आपके ऊपर तीसरा प्रभाव देखने को, शुभ प्रभाव देखने को इस बीच में मिलेगा। चौथी चीज जो आपको मिलेगी, वह मिलेगा आपको भाग्य का साथ। जो काफी लंबे समय से आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, वह भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। और जब आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, लाभ भी उत्तम अच्छा आपको प्राप्त होगा, खर्च आपका कम होगा, साहस पराक्रम में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपका साहस और पराक्रम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, बुद्धि अच्छी कार्य करेगी जब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही साथ पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। जो आपके पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि नहीं बढ़ पा रही थी, यानी कोई भी आपको अंदर से ऐसा लगता था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो यहाँ धार्मिक कार्यों में जैसे एक कहते हैं नास्तिक प्रवृत्ति आपकी हो गई थी, तो यहाँ आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको और देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, आपके 10वें भाव पर जो अगला, वो आपको कर्म का फल, मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति जो आपकी काफी दिनों से आपकी डगमगाई हुई थी, वह आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आपके होता हुआ नजर आएगा। छठी चीज की हम बात करें यहाँ पर, तो देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान पर वक्रीय अवस्था से मार्गीय अवस्था में होंगे, जिससे आपको काफी समय से कोई बचत नहीं कर पा रहे थे आप, कोई सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह सफलता आपको उत्तम अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। 7वीं चीज ये रहेगी। 8वीं चीज जो रहेगी यहाँ पर, वह भाई बहनों से आपको सपोर्ट उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। आपका साहस और आपका पराक्रम ये बढ़ता हुआ इस समय पर इन 3 महीनों में नजर आएगा, जिससे आपका काम धंधा बहुत अच्छा चलेगा, काम में बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव संभवतः ही आपके ऊपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको, जैसा हमने आपको बताया है, ये 5 सावधानी बरतनी है और ये 8 लाभ आपको जो होकर ही रहेंगे, इन्हें कोई मेट नहीं सकता है। उपाय की हम बात करें, रोजाना सूर्यदेव भगवान को आप जल का अर्घ दीजिएगा, इससे प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा हमेशा, यानी हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, केले के जल पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहिएगा प्रतिदिन, इससे आपकी बुद्धि अच्छी कार्य करेगी। और मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें या मंगल का व्रत करना शुरू कर दें। रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं। ये उपाय आप करना शुरू कर दें, इससे आपको आध्यात्मिक उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद और शेयर